हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमारे छोटे से चैनल 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा समय अब की बार थोड़ा गैप दे दिया था मैंने, मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे सका। अभी 6-7 दिन बाद में फिर वापस आया आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वापस से जुड़ेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करने वाले हैं। तो कैसी रही आप सभी की दिवाली? अब आपकी दिवाली भी ख़त्म हो चुकी है, तो वापस से आप अपनी पढ़ाई के अंदर ज़रूर जुट जाएं, क्योंकि देखो इलेक्शन के बाद आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इससे पहले देखो, अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में मेरे चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे चैनल पर आपको देखो ओल्ड पेपर की सीरीज़ मिलती है, ठीक है। शानदार, यानी पुराने प्रश्न पत्र जो भी है आपके राजस्थान जीके के, और उसके अंदर आपके राजस्थान जीके में पॉलिटी हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, सबके पेपर का सॉल्यूशन कराया हुआ। मेरे इस चैनल पर 180 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें आरपीएससी के पेपर भी शामिल है और आरएसएस बोर्ड के पेपर भी शामिल है। अगर आप वाकई में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार मेरे इन पेपरों को देखिए, वाकई में आपको लगेगा सर बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी करें। तो बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जेल दे दिया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसे दिया था? कृष्णा कुमारी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कि एक बंगाली वास्तुकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वाद्य यंत्र टामक का संबंध डैश क्षेत्र से है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए, मेवात से है। और मेवात की बात करूं तो मेवात में आपका एक तो अलवर जिला, दूसरा आपका भरतपुर जिला शामिल है। कौन सा? भरतपुर। लेकिन अब एक जिला और बढ़ गया आपका, डीग, ठीक है। अब मेवात क्षेत्र में आपके कितने ज़िले हो जाएंगे? तो आपको याद रखना 3 ज़िले शामिल हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपका अलवर भरतपुर था, अब आपका डीग भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो थोड़ा सा हिस्सा आपका कोटपुतली बहरोड का भी, वो भी आपका यही कार खैरतल तिजारा जो है, ये भी आपका मेवात के अंदर ही शामिल होने वाला है। तो कुल मिला के 5 ज़िले हो जाएंगे। अब कितने ज़िले हो जाएंगे भाई? 5 ज़िले हो जाएंगे जहाँ पर आपका मेवात विकास कार्यक्रम चलेगा। पहले केवल 2 ज़िले थे, क्योंकि भरतपुर से अलग होकर आपका डीग बना, अलवर से अलग होकर आपके 2 ज़िले बने, एक तो कोटपुतली बहरोड जो थोड़ा सा जयपुर से लिया गया, थोड़ा अलवर से, एक आपका खैरतल तिजारा जो कि अलवर से अलग होकर बना, ठीक है। तो कितने ज़िले हो जाएंगे? 5 ज़िले हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1290 में। पहली बार कब हुई थी? 1290। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जलालुद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो कब किया था? तो 1301 में किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है आपका कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये अलवर में है। कहाँ स्थित है आपका? अलवर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मेड़ता को बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजूलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर, चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और बिजूलिया शिलालेख आपका 1170 ईस्वी का है। कब का? 1170 ईस्वी का है। इसी के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो 8वें की मैं बात कर लूँ तो ये बेराट से आपको प्राप्त हुई। कहाँ से? बेराट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बेराट की मैं वर्तमान स्थिति की बात कर लूँ तो वर्तमान में ये कहाँ पड़ती थी? कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो चुकी है सभ्यता। पहले जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड के अंदर शामिल हो चुकी है। क्योंकि बीजप की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी ये भी आपके कौन से ज़िले में है? तो ये भी आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर शामिल हो चुकी है। नए ज़िलों के गठन के बाद थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ वो भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है, देखते हैं। रूपा जी और कृपया जी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बैगू किसान आंदोलन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो चित्तौड़ का जो नया नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? आपको बिल्कुल याद रखना, खिजराबाद। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर जो नया नाम रखा था वो जलालाबाद रखा था। क्या रखा था? जलालाबाद। ठीक है। और इसके अलावा सिवाड़ों को जीतकर जो नया नाम रखा था वो खिजराबाद रखा था। क्या याद रखना आपको? सॉरी, खिजराबाद नहीं, खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद रखा था। खिजराबाद तो चित्तौड़ का था, खैराबाद जो नाम रखा था वो सिवाना का रखा था। ठीक है, तो ये भी साथ में आप बिल्कुल याद रख सकते हो। फाटका जाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो फाटका जाल जो नाटक है ये किन का है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया का है। किसका है? शिवचंद्र भरतिया का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटारगढ़ देश दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ जो कि एक कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग है, तो कौन से दुर्ग का हिस्सा आ जाएगा? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कटारगढ़ जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी था, बिल्कुल आपको याद रखना है। जिसे मेवाड़ की तीसरी आग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आग कहा जाता है। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली वो भी आपका कुंभलगढ़ ही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? जयपुर के। वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो जयपुर के आपके दीवान थे। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है, ये आपको बताना है। तो इसकी मैं चर्चा कर लूँ तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नारायणी देवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नारायणी देवी वर्मा जो है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और इनका संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल से था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1938 में हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले तो जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत के भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। तो भावगढ़ बंदिया किसके लिए फेमस है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपके गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गधों का मेला। राजस्थान में देखो, मैं गधों के मेलों की बात कर लूँ तो आपको याद रखना, राजस्थान में गधों के मेले आपके 2 जगह लगते हैं। एक तो आपका भावगढ़ बंदिया, ठीक है। दूसरी में बात कर लूँ तो दूसरा जो आपका लगता है, कहाँ लगता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, दूसरा मेला आपका लगता है सोरसेन 12 में। कहाँ लगता है? सोरसेन 12 के अंदर आपका मेला लगता है। तो राजस्थान के अंदर आपके गधों के मेले जो लगते हैं वो 2 लगते हैं। एक तो आपके जयपुर ज़िले के अंदर, ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ लगता है? तो दूसरा जो आपका लगता है वो लगता है सोरसेन में। लेकिन अब ये जयपुर से जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया आपका भावगढ़, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसकी मैं बात कर लूँ तो ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस?
तो पिछवाई चित्रांकन का जो संबंध है वो नाथ द्वारा शैली से है। इसे भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो 17 की मैं बिल्कुल सही आंसर की बात कर लूँ तो कहाँ पहना जाता है? आपके गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गर्दन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात कर लूँ 18वें क्वेश्चन की आपकी, तो राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साहिबदीन का जो संबंध है आपका वो बिल्कुल मेवाड़ से। कहाँ से है? मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहजोबाई के गुरु कौन था? तो सहजोबाई का जो गुरु था वो चरणदास जी थे। कौन थे? चरणदास। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है आपके दिल्ली के अंदर है। जबकि मैं इनके जन्म की बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था डेहरा गांव अलवर में हुआ था। कौन से? डेहरा गांव अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। सहजोबाई और इनके साथ इनकी एक और दो शिष्याएं थी, एक तो दयाबाई, एक सहजोबाई, दोनों आपको याद रखना। सहजोबाई का आपके दो ग्रंथ है, एक तो आपका था सहज प्रकाश, देखो एक तो आपका सहज प्रकाश, दूसरा आपका 16 तिथि। एक तो आपका सहज प्रकाश हो गया, एक आपका 16 तिथि हो गया। ठीक है, तो दो इनके ग्रंथ है जो आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ से फिर आपके जो राजस्थान पॉलिटी के सवाल भी स्टार्ट है, तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 213। कौन से अनुच्छेद के अंदर? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष और वे डेढ़ सदस्य होते हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22वें की मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक तो अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और आरपीएससी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना है 1949 में। कब हुई थी भाई? 1949 में। और वर्तमान में आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजय कुमार चौधरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 23वें की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 176। कौन सा? अनुच्छेद 176 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो 24 की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 333। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन का जो लाकर वो अब एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाएंगे, वो भी प्रस्ताव ले आए हैं। ये देख भी आपका पास हो चुका। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। 25 के सही आंसर की मैं बात कर लेता हूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका 26वें का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल उस समय जो थे प्रकाश टाटिया थे। लेकिन वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो वर्तमान के अंदर कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना जी के व्यास। कौन है भाई? जी के व्यास। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है
आरपीएससी द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है भाई? आरपीएससी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका देख लेते अपन। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वे त्यागपत्र दे दे, वे राज्यपाल द्वारा हटाया दिया जाए, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें कूट दिए हुए आपको पहले से। निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो कौन से तथ्य सही अपन देख लेते हैं। आपका कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 29 है, और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1 ही सही है आपका। कौन सा? कथन नंबर 1 सही है, बाकी सारे गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 69 डिग्री से 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री से 17 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अक्षांश की बात कर लूँ, 23 डिग्री से 3 मिनट से लेकर, आपको बिल्कुल याद रखना, 30 डिग्री से 12 मिनट तक आपका अक्षांश विस्तार है। ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो 31 की मैं बात करूं तो 31 का ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था, क्योंकि यह वालरा नहीं वात्रा दे दिया था, इसी वजह से ही आपका डिलीट हो गया। अगर वालरा लिखा होता तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई, ये आपको बताना है। तो 32वें क्वेश्चन की मैं चर्चा कर लूँ तो इसे भी आपका डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार अपन बात कर लेते हैं, क्या थी आपकी शहरी ग्रामीण जो साक्षरता दर थी वो तो 6144 थी, जबकि आपकी शहरी जो थी वो 79.68। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 34वें की मैं बात कर लूँ तो 15 है। कितनी है? 15 है, जिनका लिंगानुपात 928 से भी कम है, जबकि 18 जो है इनका लिंगानुपात 928 से ज़्यादा है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। और सर्वाधिक लिंगानुपात आपके किसका है? डूंगरपुर का है 994, बिल्कुल आपको याद रखना है। 35वें क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते सही सुमेलित है। शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा। लेकिन आपके जो सालर वन है ना ये बाड़मेर में नहीं पाए जाते। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, सालर के वन आपके अलवर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो मध्य अरावली श्रेणी का भाग है। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है मध्य अरावली की। और मध्य अरावली की बात कर लूँ तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गोरम जी है। कौन सी है? बिल्कुल आपको याद रखना, गोरम, जो कि ब्यावर जिले में पड़ती है। पहले ये अजमेर जिले में पड़ती है, लेकिन अब अजमेर से टूटकर ब्यावर एक नया जिला बन गया, तो वो ब्यावर जिले में शामिल हो चुकी है। अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी आपकी तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई आपकी 870 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थानवेड जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो देखो मैं बता देता हूँ।
थानवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में बता देता हूँ आपका। जैसलमेर के अंदर आपका एड हो गया, एड प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और DBW जो पाई जाती है आपके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और चूरू, और हल्का सा पार्ट आपका जो झुंझुनू का शामिल है। जबकि बाकी और आपका कऊ प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो आपके हाड़ौती के पठार की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और बीच के अंदर जो बाकी बच गया वो सारा आपका DBW है। कौन सा नहीं, कौन सा हो गया, डव, सॉरी नहीं, डव, DAW। DBW तो ऊपर पाई जाती है। देखो DBW उत्तरी राजस्थान में, एड आपके पश्चिमी राजस्थान में, और काऊ जो है आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और DAW जो है वो मध्य राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है आपका कौन सा जलवायु पाई जाती है, तो ये DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है अधिकांश भाग में राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे देखो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन एक से थे, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। राजस्थान में निम्नांकित जिलों के समूह में किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसका अपन सही उत्तर देख लेते हैं। तो 39 का जो आपको सही आंसर होगा वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसलमेर का आपका था 17, बीकानेर का था आपका 78 और बाड़मेर का था आपका 92, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं अपन और कोई है क्या। 40वां क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं है, फिर नहीं है, यानी आपके 39 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 39 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर से। आप सभी का धन्यवाद।